नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। बुलेटिन में बात करेंगे आजमगढ़ की, जहां अपर पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र लाल और अपर पुलिस अधीक्षक विवेक त्रिपाठी को हायर सिलेक्शन ग्रेड प्राप्त होने पर प्रोन्नति समारोह का आयोजन किया गया। देखिए ये रिपोर्ट। अपर पुलिस अधीक्षक नगर आजमगढ़ शैलेंद्र लाल व अपर पुलिस अधीक्षक यातायात आजमगढ़ विवेक त्रिपाठी को हायर सिलेक्शन ग्रेड प्राप्त होने पर पिपिंग सेरेमनी का आयोजन किया गया। जनपद आजमगढ़ के अपर पुलिस अधीक्षक नगर शैलेंद्र लाल व अपर पुलिस अधीक्षक यातायात विवेक त्रिपाठी को हायर सिलेक्शन ग्रेड अपर पुलिस अधीक्षक विशेष श्रेणी प्राप्त होने पर आज दिनांक 5 मार्च 2025 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ कार्यालय में पिपिंग सेरेमनी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हेमराज मीणा द्वारा उनके कंधों पर नई रैंक का बैज लगाकर अलंकृत करने के लिए कहा। कामना करते हैं कि आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन इसी प्रतिबद्धता और निष्ठा के साथ करते रहें और भविष्य में नई ऊंचाइयों को प्राप्त करें। इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन, सहायक पुलिस अधीक्षक क्षेत्राधिकारी सदर अनंत चंद्रशेखर व अन्य अधिकारी कर्मचारीगण मौजूद रहे। देखिए, आज एक बड़ी खुशी की बात है कि हमारे जनपद में 2 अपर पुलिस अधीक्षक यहाँ पे तैनात है, जो कि एक एसपी सिटी के रूप में शैलेंद्र लाल जी हैं और दूसरे विवेक त्रिपाठी जो कि एसपी ट्रैफिक हैं। इन दोनों को शासन के आदेश के क्रम में आज अपर पुलिस अधीक्षक श्रेणी 2 के तहत इनको प्रमोट किया गया है और इनकी रैंक सेरेमनी भी आज ऑफिस में की गई है। तो ये बड़ी खुशी की बात है कि हमारे दोनों अधिकारी हैं, उनको सिलेक्शन जो श्रेणी 2 का जो वेतनमान है उस पर उनको पदोन्नत किया गया है और आज इनका रैंक सेरेमनी यहाँ पे किया गया। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। आगे बात करेंगे बलिया की, जहां एसडीएम के स्टोनों से कहासुनी के बाद सुभाषपा के विधानसभा प्रभारी को उठाकर शौचालय में बंद कर दिया गया। देखिए ये रिपोर्ट विस्तार से। बांसडीह कोतवाली में सत्ता की हनक और वर्दी की हेकड़ी ने इंसानियत को तार तार करके रख दिया है। जिनके हक की लड़ाई लड़ते लड़ते सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी सत्ता तक पहुंची, उन्हीं के कार्यकर्ताओं को अब अपनी ही सरकार में बेगाना बना दिया गया है। बांसडीह में एसडीएम के स्टैंडों से कहासुनी के बाद सुभाषपा के विधानसभा प्रभारी को इंस्पेक्टर रंजीत और सिपाही शैलेश ने जबरन उठाया, थाने ले गए और वहां शौचालय में बंद कर पिटाई कर दी। चोटों से कराते प्रभारी ने जब मीडिया के कैमरे के सामने अपनी बेबसी बयां की तो आंखें छलक पड़ी। कुछ दिन पहले ही ओम प्रकाश राजभर का वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वे कार्यकर्ताओं को पीला गमछा पहनकर थाने ले जाने पर सम्मान मिलने की बात कह रहे थे। लेकिन बांसडीह में इसका उल्टा हुआ। यहाँ प्रभारी की पहचान और पार्टी का झंडा तक मायने नहीं रखा गया। क्या यही अपने ही गठबंधन में सुभाषपा कार्यकर्ताओं की स्थिति है? क्या पुलिस अब सत्ता के नशे में इस कदर बेलगाम हो गई है कि बेगुनाहों को भी शौचालय में बंद कर पीटने लगी? बांसडीह की ये घटना सत्ता और सिस्टम की क्रूर सच्चाई बयां कर रही है। जानते हैं उमापति राजभर का क्या कुछ कहना था। हमारा नाम उमापति राजभर है। हम सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के विधानसभा प्रभारी हैं। क्या हुआ? हम कल तहसील में कुछ काम से आए रही, तो धर्मेंद्र गोड़ के बस्ता के सामने बगल में हम खड़ रहे। एगो 4 व्हीलर हुए हमारा वो गोड़ पर अचानक वो चढ़ा दिए। हम चिल्लाए लगो कि अरे भाई गोड़वा टूटल। हम कहें कि थोड़ा अब तू करिए, तो और पूरा चढ़ा दिए। जब चढ़ैला के बाद हम उनका से कहें कि तारा लौकत नहीं थे, ओकरा बस उतर के हमके गाली देवे लगुअन। कहें कि और हमके कचार दिहल और हमके गाली देता रह। यही पर कुछ लोग वकील साहब हुआ लोग, तमाम लोग बर बचाव कर दी हुआ। हमू पटा गए। ओकरा बाद से वो पता चलो कि एसडीएम साहब के स्टोनो हवन। वो कोतवाली में फ़ोन करके हम वही कचहरिया में खड़ रही। तब तक रंजीत एक एसआई दरोगा रहुअन, एगो शैलेश सिपाही हमार बाँह धो के लेके जाए लगुआ लो। हम पूछे कि भाई का बात बा, हमार बाँह छोड़ा। हम हूँ एगो सम्मानित आदमी, का कैले बानी, हम विधानसभा प्रभारी हैं सुभाषपा के। वो को कुछ ना सुनन, हमारा के ले जाके और अंदर पायखाना वाला जौन रूम बा उमा बंद करके पाटा से ले करके और है गाटा पर देखी हैया मार दिले बा लो। आँख से मरने वालों दिखाई नहीं देते था। कहाँ ले गिलो लंजा? अंदर कोतवाली में ढुका के बड़ी मार मारो, जो कि हमारा गामछा भी खींच कर फेंक दिया कि तुम पीला गामछा वाला बनते हो। और
बेरहमी से मुझे मारा गया। तब आप विरोध नहीं किए कि साहब हमको क्यों मार रहे हैं, हमारा क्या दोष हम है? पूछे, एकदम कुछ नहीं सुना था, हमको बेरहमी से मारे। आप झूठ नहीं ना बोल रहे हैं, आप एकदम हम सच्चाई बोले हैं। अभी मेरा आँख मेडिकल आप लोग करवाइए, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। तहरीर दिए हैं और वो लोग बोले हमको, कोतवाल साहब जो संजय सिंह है, हमको दबाव डाला थे कि आप सुलह कर लीजिए। बलिया से सी न्यूज संवाददाता राजू गुप्ता की रिपोर्ट। बरेली में राहुल गांधी के वकील ने कोर्ट में वकालतनामा दाखिल किया है। क्या है मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। बरेली कोर्ट पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी के वकील। मामले में नई प्रगति हुई है। लखनऊ हाईकोर्ट से आए उनके वकील प्रियांशु अग्रवाल और यासीर अब्बासी ने कोर्ट में वकालतनामा दाखिल किया। वकालतनामे के साथ राहुल गांधी का आधार कार्ड भी जमा किया गया है। सरकारी वकील अचिंत द्विवेदी ने इस कार्रवाई की पुष्टि की है। कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 2 अप्रैल को तय की है। इस दिन राहुल गांधी के कोर्ट में स्वयं उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने की संभावना है। मामला लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी द्वारा दिए गए एक बयान से जुड़ा है। उन्होंने आर्थिक सर्वेक्षण कर संपत्ति के वितरण संबंधी टिप्पणी की थी। अखिल भारतीय हिंदू महासंघ मंडल के अध्यक्ष पंकज पाठक ने इस बयान से भावनाएं आहत होने का दावा करते हुए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। पंकज पाठक ने अपने वकील अनिल द्विवेदी के माध्यम से जून 2024 में एमपी एमएलए कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई थी। कोर्ट ने 27 अगस्त को इस शिकायत को खारिज कर दिया था। इसके बाद पाठक ने सेशन कोर्ट में रिवीजन याचिका दाखिल की, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम अचिंत द्विवेदी एडवोकेट। मैं स्पेशल कोर्ट एमपी एमएलए का विशेष लोक अभियोजक हूँ। जी सर, आज राहुल गांधी वाले मामले में अपडेट क्या है? सुनने में आया है कि उनके वकील भी आए थे और कोई सुनवाई का मामला चल रहा है। जी, ये एक मुकदमा कायम करने का प्रयास किया गया था। पंकज पाठक हैं कुछ सामाजिक कार्यकर्ता, उनके द्वारा तो नीचे वाले कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया था, जिसकी निगरानी हमारी कोर्ट में उस समय हो रही है, चल रही है। पिछले कई डेटों पर राहुल गांधी जी के खिलाफ सम्मन उनको उपस्थिति जारी किए गए थे। सम्मन पर वो हाजिर नहीं हुए, तो पिछली डेट पर उनके वकील द्वारा ये तर्क दिया गया कि राहुल गांधी जी के खिलाफ जो सम्मन गए हैं उनके ऊपर सर्व करने के लिए वो सर्व हो गए, तामील हो गए। और डाक से स्पीड पोस्ट की ट्रैकिंग रिपोर्ट दाखिल की गई थी, जिसमें ये साबित हो गया था कि तामील हो चुका है। तो आज उनके वकील लखनऊ हाईकोर्ट से कुछ आए थे, मिस्टर प्रियांशु अग्रवाल और यासिर अब्बासी जी आए थे। उन्होंने राहुल गांधी जी की तरफ से वकालतनामा दाखिल किया है और उनका आधार कार्ड दाखिल किया है और जवाब देने के लिए 5 हफ्ते की डेट मांगी थी, तो कोर्ट ने 2 अप्रैल की डेट नियत की है। क्या नाम है आपका? पंकज पाठक। पाठक जी, आज राहुल गांधी वाले मामले में तारीख थी, क्या डिसीजन है? उसमें आज जो राहुल गांधी के खिलाफ हमने निगरानी डाली थी, उसमें एमपी कोर्ट द्वारा उनको नोटिस भेजे गए थे, सम्मन भेजे गए थे। उस पर आज उनके वकील द्वारा उपस्थिति की गई है और उनके द्वारा साइन किए हुए वकालतनामा आज कोर्ट में दाखिल किया गया और 5 हफ्ते का समय मांगा गया, जिसमें 2-4 अगली डेट नियत की गई है। बरेली से सी न्यूज संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। बुलेटिन के अंत में बात करेंगे चंदौली की, जहां परिषदीय विद्यालय में 3 शिक्षक में एक ही शिक्षक विद्यालय पर मौजूद रहे। देखिए रिपोर्ट। परिषदीय विद्यालयों में तैनात नियुक्त शिक्षकों के द्वारा आखिर कब तक शिक्षा ग्रहण करने आए नौनिहालों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते रहेंगे। परिषदीय विद्यालय में निर्धारित समय पर घंटों गुजर जाने के बाद भी नहीं पहुंच सके परिषदीय विद्यालय में तैनात 2 शिक्षक। निर्धारित समय पर परिषदीय विद्यालय में 3 शिक्षक में एक ही शिक्षक विद्यालय पर मौजूद रहे। परिषदीय विद्यालय में तैनात गुरुजनों की लेट लतीफी व विद्यालय से बराबर गायब रहने वाले शिक्षकों पर शिक्षा विभाग मेहरबान है। शिक्षा विभाग के जिम्मेदारों के लिए कई सवाल उठ रहे हैं। मामला शाहबगंज ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय अर्जी कला का बताया जा रहा है। चंदौली से सी न्यूज संवाददाता मधुप श्रीवास्तव की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।